एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो एलाइस होती है वो रिंग के अंदर से बोल रही होती है, इंसान कहीं के मुझे इस रिंग से बाहर निकालो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने के लिए? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। जिन उससे बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है अब तुम यहाँ से अपनी मर्जी से निकल सकती हो? आज से यही तुम्हारा घर है और तुम्हें यहीं पर रहना होगा। हम देखते हैं एलाइस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलती है, बीलेस अभी कभी इस इंसान को यहीं पर मार डालो, ये मेरा ऑर्डर है। हम देखते हैं कि जिनने उस रिंग को अपनी जेब के अंदर रख लिया होता है और जो टेरेसा होती है वो भी खड़ी हो गई होती है और वो बोलती है, जिन मेरे दिल में तुमसे पूछने के लिए बहुत ज़्यादा सवाल है, लेकिन मुझे लगता है अभी इस चीज़ का हमारे पास वक्त नहीं है, तो मैं तुमसे बाद में इन चीज़ों के बारे में पूछूंगी। जिन कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी हमें इनसे फाइट करना होगी। हम बीलेस को देखते हैं जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो कहता है, इंसान कहीं के आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? और हम देखते हैं उसने अपनी एक बहुत ही पावरफुल स्किल जिसका नाम होता है ब्लड वेव, उसे एक्टिवेट कर दिया होता है और जिन और टेरेसा के आसपास एक बहुत बड़ी ब्लड की वेव आ गई होती है जिसके अंदर वो लोग दबने वाले होते हैं। लेकिन उसी वक्त जिन अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करता है और वो अपने पंच के अंदर उस फायर को एक्टिवेट करते हुए एक बहुत ही ज़बरदस्त ज़मीन के ऊपर पंच मारता है और उसके पंच की पावर इतनी ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो वेव होती है वो उसकी इस पंच की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई होती है। उसी वक्त जिन टेरेसा से बोलता है, टेरेसा जल्दी जाओ और तमाम होस्टेजेस को आज़ाद करो। टेरेसा भी वहाँ से जल्दी से जाती है और हम देखते हैं उसने उन तमाम होस्टेजेस को आज़ाद करवा दिया होता है। जो सॉन्ग होता है वो टेरेसा से बोलता है, मुझे मालूम था तुम यहाँ पर जल्दी आओगी और हमें यहाँ से बचाओगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। टेरेसा बोलती है, तुम गलत समझ रहे हो, जिस पर्सन ने हम लोगों को बचाया है वो मैं नहीं बल्कि वो है। और हम देखते हैं कि वो सामने देखता है कि जो जिन होता है उसे बहुत सारे वेम्पायर्स ने घेर लिया होता है। बीलेस जिन से बोलता है, मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, लेकिन ये तुम्हारी फायर पावर ये मेरी पावर्स को डिफ्लेक्ट कर पा रही है, आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? तुम्हारी ये पावर्स आखिर मेरे खिलाफ रेजिस्ट कैसे कर पा रही है? मैं तो एक बहुत ही हाई लेवल का वेम्पायर हूँ। जिन से बोलता है, शायद तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन मेरे पास जो फायर की पावर है ये तुम्हारी पावर की बिल्कुल ओपोनेंट है। उसके बाद हम देखते हैं जिन ने अपना एक बहुत ही पावरफुल स्टैंड ले लिया होता है और वो फाइट के लिए रेडी हो गया होता है और वो बोलता है, उसके बाद जिन उससे बोलता है, चलो अब आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर हम दोनों में से पावरफुल है कौन। और हम देखते हैं कि जिनने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है जो कि होती है ग्रेव ऑफ द स्वॉर्ड, और जो बीलेस होता है उसने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो कहता है, आ जाओ इंसान, मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि तमाम एम्पायर्स ने जिनके ऊपर अटैक कर दिया होता है। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सॉन्ग ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो पूछता है, टेरेसा आखिर ये पर्सन है कौन, ये कितना ज़्यादा पावरफुल है? और हम देखते हैं कि जिनने वहाँ पर जितने भी वैम्पायर्स थे उन सबको किल कर दिया होता है और वहाँ पर सबकी लाशें पड़ी होती हैं। टेरेसा अपने दिल में सोचती है, जिन ने अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाया हुआ है तो मुझे भी इसकी आइडेंटिटी को किसी को नहीं बताना चाहिए। जिन टेरेसा बोलती है, मुझे नहीं मालूम, जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो ये पर्सन मुझे ये रास्ते में मिला था और इसने मुझे बोला कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं इसे भी साथ ले आई, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि यही हम लोगों की जान को बचा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन भी टेरेसा के करीब आ गया होता है। टेरेसा जिन से बोलती है, मैंने ज़िंदगी में आज पहली बार मौत का जायका चखा है और वो भी अपने एक दोस्त के हाथों। जिन उससे बोलता है, लेकिन फिर भी हम लोग आखिरकार कामयाब हो ही गए। उसके बाद हम टेरेसा को देखते हैं जिसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो जिन से बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब जिंदा हैं, तुम्हारा सच में बहुत बहुत शुक्रिया। उस वक्त जिन को मैसेज आता है, सर आपने टेरेसा की जान को सेव किया है, जिसकी वजह से जो टेरेसा की यूनिक एबिलिटी है ब्लेसिंग ऑफ द स्टार, उसे कॉपी करने की कंडीशन फुलफिल हो गई है, अब आप इसे कॉपी कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि जिनने इस स्किल को कॉपी कर लिया होता है और वो उसे अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इसके अंदर सेव कर लेता है। उसके बाद उसे एक बार फिर से इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसी स्किल है जो आपको मरने के बाद दोबारा रिवाइव कर सकती है, लेकिन इसका कूल डाउन 240 घंटे है। उसके बाद जिन टेरेसा से पूछता है, आखिर तुम रो क्यों रही हो? और हम देख रहे हैं टेरेसा अपने दिल में सोच रही होती है, आखिर कोई इस तरह किसी को मारता है क्या? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाकू मारने की? अगर मैं सच में मर जाती तो? उसके बाद टेरेसा जिन से पूछती है, क्या तुम्हें मालूम था कि मेरे पास रिवाइव होने की पावर है? जिन टेरेसा से बोलता है, अब ये चीज़ें मायने नहीं रखती, मायने ये रखती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। टेरेसा जिन से बोलती है, लेकिन फिर भी मुझे बताओ तो सही। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग ट्रेजर रूम के अंदर आ गए होते हैं और जिन टेरेसा से बोलता है, मुझे लगता है हमें इन डिवाइन आर्टिफैक्ट्स को ले लेना चाहिए। उस वक्त हम देखते हैं कि सॉन्ग वहाँ पर आ चुका होता है और वो जिन से बोलता है, सर मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर ये जितना भी सामान है, अटैक फोर्स का कैप्टन होने के नाते मैं आपको बताता चलूँ कि ये सब हमारे गिल्ड को बिलोंग करता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पहले आए थे। जिन बोलता है, क्या तुम मरना चाहते हो? क्या ये काफ़ी नहीं कि तुम जिंदा हो? जब सॉन्ग देखता है कि जिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, वो बोलता है, सर आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा कहने का मतलब था कि यहाँ पर जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं इनके बदले में हम आपको कॉइन्स दे सकते हैं जितने आपको चाहिए, आपको बस हमारी गिल्ड से रब्ता करना होगा। उसके बाद जिन दिल में सोच रहा होता है, वैसे भी यहाँ पर जितने आर्टिफैक्ट हैं वो मेरे लिए यूजलेस हैं,
जिन उससे बोलता है ठीक है तुम इन्हें रख सकते हो, और वो वहाँ से जाने लगता है। उसे जिन सॉन्ग से बोलता है तुम इन आर्टिफैक्ट्स को ले तो रहे हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम बाद में कोई रिग्रेट ना करो कि आखिर तुमने इस आर्टिफैक्ट को लिया ही क्यों। और वो ये कहते हुए आगे निकल जाता है। सॉन्ग सोच रहा होता है आखिर रिग्रेट से इसका क्या मतलब था। और हम देखते हैं कि सामने एक आर्टिफैक्ट रखा हुआ होता है जिसे सॉन्ग उठा रहा होता है, और वो सोच रहा होता है अब हमारे पास ये डिवाइन आर्टिफैक्ट्स आ गए हैं, इन्हीं की वजह से हम और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और उस आर्टिफैक्ट को जैसे ही टच करता है एक ब्लैक एनर्जी उसके हाथ में लग जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ के ऊपर भी एक टैटू बन जाता है। और वो सोचता है आखिर ये क्या है, क्या ये कोई कर्ज है। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो अपने दिल में सोच रहा होता है आखिर तुम सोच क्या रहे हो इडियट, इन आर्टिफैक्ट्स को तुम उसी वक्त ले सकते हो जब तुम बॉस मॉन्स्टर को किल कर दो, लेकिन बॉस मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है जो कि मेरी रिंग के अंदर कैद है। और फिर सोचता है वो वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि जो सॉन्ग होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई होती है, लेकिन हमें नहीं दिखाई जाती है। जो टेरेसा होती है वो भी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई होती है, और वो कह रही होती है ओ माय गॉड आखिर ये क्या हो गया। हम जिनको देखते हैं जो उसे वहाँ से ले जा रहा होता है, और वो कहता है बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, चलो भी यहाँ। और वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं टावर के बाहर बहुत ज़्यादा रिपोर्टर्स आए हुए होते हैं जो लोगों का ही वेट कर रहे होते हैं, और वो सोच रहे होते हैं आखिर ये लोग कब इस डंजन को क्लियर करेंगे, क्या ये सब लोग इसे क्लियर कर भी पाएंगे या नहीं। हम वहाँ पर उन रिपोर्टर्स के लीडर को देखते हैं जो सिगरेट पी रहा होता है, और वो उससे बोलता है फिक्र मत करो, मुझे एक पर्सन ने बताया था ये डंजन वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्लियर करने वाले हैं। और वो पर्सन बोल रहा होता है मुझे मालूम नहीं आखिर वो पर्सन कौन था, लेकिन फिर भी मुझे उसकी बातों पर यकीन है। उस वक्त उन लोगों को नोटिफिकेशन आता है फर्स्ट फ्लोर के डंजन को क्लियर कर दिया गया है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है, और उसकी सिगरेट भी गिर गई होती है। और हम देखते हैं उसी वक्त वहाँ पर जो पोर्टल होता है उसके अंदर से लोग बाहर आ रहे होते हैं जो कि बालागिरी के ही मेंबर होते हैं, और लोग उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए होते हैं, और सब लोग उनकी पिक्चर्स ले रहे होते हैं और उनसे इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं हमें वहाँ पर एक टकले बंदे का सर दिखाया जाता है, और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि सॉन्ग होता है, और उसके जो साथी होते हैं वो उसके सर को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं सर आप इन्हें इग्नोर कीजिए और आप बस यहाँ से चलिए। वहाँ पर एक पर्सन होता है जो सॉन्ग को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया होता है, और वो बोलता है सॉन्ग ने ना जाने कितनी ज़्यादा मेहनत की है इस डंजन को क्लियर करने के लिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसके बेचारे के बाल भी झड़ गए। वहाँ पर जो रिपोर्टर्स होते हैं ये देखकर वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, और वो सोच रहे होते हैं आखिर इस डंजन के अंदर हुआ क्या था। उस वक्त हम देखते हैं वहाँ पर टेरेसा भी आ गई होती है, और सब लोग टेरेसा के इंटरव्यू लेने के लिए आगे होते हैं। और वो कहते हैं हम लोग जानते थे कि मैम टेरेसा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और ये अकेले ही इस पूरी डंजन को क्लियर कर सकती है। टेरेसा उनसे बोलती है आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैंने इस डंजन को क्लियर नहीं किया है, बल्कि वो और कोई नहीं बल्कि ये पर्सन है, और इन्होंने अकेले ही इस पूरी डंजन को क्लियर किया है। ये देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं, और वो कहते हैं और वो सब लोग जिनका इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पर आगे होते हैं। हम उन रिपोर्टर्स को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि सर क्या हमें हमारी एसोसिएशन को कांटेक्ट करना चाहिए। वो पर्सन उससे बोलता है हाँ ये गुड आइडिया है, जल्दी जाओ और जाकर उन्हें कांटेक्ट करो। वहीं पर हम हेजिन को देखते हैं जो वहाँ से जा रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कमीने तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, और वो वहीं से चला जाता है। हमें जिनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने मोबाइल के ऊपर रिपोर्ट्स को पढ़ रहा होता है, जहाँ पर बहुत सी न्यूज़ के अंदर मास्क वाले बंदे के बारे में ही बताया जा रहा होता है। और हम देखते हैं जिन वहाँ पर कुछ नूडल्स वगैरह को खा रहा होता है, और वो सोच रहा होता है इन लोगों ने ना जाने रिपोर्ट्स के अंदर पता नहीं क्या क्या ऐड कर दिया है, और इन्होंने अपने पास से वर्ड्स को ऐड किया है, और इन्होंने बताया है कि वो बंदा एक मिस्टीरियस पर्सन है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है। उसके बाद जिन सोचता है जो टेरेसा है उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगी, और मुझे भी उसके ऊपर यकीन है। उसके बाद वो सोचता है अब मुझे इस मसले को हल कर लेना चाहिए, और हम देखते हैं कि उसने ब्राह्म रिंग को एक चेन के अंदर डाल दिया होता है, और वो उससे बोलता है हेलो मैडम। और हम देखते हैं अलाइस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलती है कमीने कहीं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी पॉकेट के अंदर रखने की, क्या तुम्हें मालूम भी है वहाँ पर कितना ज़्यादा अंधेरा था। और उसी वक्त हम जिनको देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेविल लुक दे रहा होता है। ये देखकर एलाइस उससे पूछती है आखिर तुम इस तरह का फेस क्यों बना रहे हो, आखिर तुम क्या सोच रहे हो मुझे बताओ अभी का भी। जिन उस चेन को पकड़ता और उसे घुमाना स्टार्ट कर देता, और उसे बहुत ही तेज़ी के साथ घुमाता है। और हम देखते हैं कि हमें उसके अंदर से एलाइस के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है जो बोल रही होती है ए रुक जाओ, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाई जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो एलाइस होती है वो जिनको गालियाँ दे रही होती है, और वो कहती है कमीने जब मैं इससे बाहर निकलूंगी उस वक्त मैं तुम्हें बताऊंगी, और हम वैम्पायर्स कभी भी किसी भी चीज़ को नहीं भूलते, मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगी। ये सुनकर जिनको गुस्सा आ गया होता है, और वो कहता है अच्छा तो तुम मुझसे बदला दोगी। और हम देखते हैं जिन फिर से उसे घुमाने के लिए रेडी हो गया होता है, और वो कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने के लिए, अब मैं तुम्हें बताऊंगा आखिर असली टॉर्चर होता क्या।
और हम देखते हैं कि एलाइज बिल्कुल बच्चों की तरह रो रही होती है और वो कहती है नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ 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 ऐसा मत करना। और इस पर जिन ने अपनी पूरी पावर के साथ उसे घुमाना स्टार्ट कर दिया होता है। हमें रिंग के अंदर एलाइज का सीन दिखाया जाता है जिसके बेचारे की हालत पतली हो गई होती है और अब तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रही होती। उसके बाद हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं फाइनली जिन ने उसे घुमाना बंद कर दिया होता है और वो उसे टेबल के ऊपर रख देता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से जो एलाइज वो उसे उस रिंग के अंदर से बाहर निकाल देता है। जो एलाइज होती है वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई होती है और वो कहती है फाइनली मैं इस रिंग से बाहर आ ही गई। और हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप दे रही होती है और वो कहती है कमीने कहीं के अब मैं तुम्हें बताती हूँ आखिर मैं कितनी ज़्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं उसका जो साइज़ होता है वो जिन से भी बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और वो दिखने में एक 3 या 4 साल की छोटी बच्ची लग रही होती है। ये देखकर एलाइज बहुत ही ज़्यादा घबरा गई होती है और वो कहती है आखिर मेरी बॉडी को क्या हो गया। जिन उससे बोलता है मैंने तुम्हें एक पोर्शन पिला दिया जिसकी वजह से तुम एक छोटी बच्ची बन गई हो और अब जो तुम्हारी पावर है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, यहाँ तक कि तुम अपनी फुल पावर का 1% भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। और हम देखते हैं जो एलाइज होती है वो बेचारी वहीं पर बैठ गई होती है और वो रोना स्टार्ट कर देती है और वो कहती है कमी आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे पर्सन हो। जिन उससे बोलता है मैंने तुमसे डंजन के अंदर क्या बोला था, मैं तुम्हें एक फ्रीडम दिलवाऊंगा। एलाइज उससे बोलती है आखिर ये कैसी फ्रीडम है, ऐसी फ्रीडम चाहिए भी किसको। जिन उससे बोलता है अगर तुम मेरा साथ देती हो तो मैं तुम्हें वैसी फ्रीडम दूंगा जैसी तुम चाहती हो और मैं तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद भी कर सकता हूँ। और मैं वादा करता हूँ उन लोगों ने जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है और तुमने वहाँ पर कैद किया था मैं उनसे भी बदला लेने में तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन अगर तुम मेरा साथ देती हो। हम देखते हैं कि एलाइज से सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो कहती क्या क्या तुम्हें मेरे बारे में मालूम है। जिन बोलता है हाँ मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है, क्या आखिर तुम्हारी लाइफ के अंदर क्या क्या हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मेरा साथ दो और मैं तुम्हें तुम्हारी वो पोजीशन जो अट्रैक्ट्स या फैमिली के अंदर तुम्हारी थी वो मैं तुम्हें हासिल करने में फिर से हेल्प करूँगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है जो जिनकी वीडियो थी उस यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया गया और उसके मिलियंस के अंदर व्यूज़ आए और उसके सब्सक्राइबर और व्यूज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए। और हमें लोगों के मैसेजेस दिखाई जा रहे होते हैं जो जिनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्या वाकई कोई इतना बंदा पावरफुल हो भी सकता है। और वो जिनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जो मैम टेरेसा थी उन्होंने भी जिनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया, क्या ये बंदा सच में इतना ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जो जिन होता है वो एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के बाहर आ गया होता है और वो सोच रहा होता है मैंने सुना है कि गिल्स के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है, क्या ये बात सच में हकीकत है। उसके बाद जिन बोलता है आखिर इससे किसको फ़र्क पड़ता है और हम देखते हैं उसने अपना मास्क निकाल लिया होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिन उस बिल्डिंग के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ गया होता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा बॉडीगार्ड मौजूद होते हैं और वो कहते हैं ओए आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाजे को इस तरह तोड़कर अंदर आने की, क्या तुम मारना चाहते हो। हम देखते हैं कि जिन ने अपनी एलिमेंट ऑफ फायर पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है। उसके बाद हमें बिल्डिंग के टॉप फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक पर्सन जो चेयर के ऊपर बैठा होता है और हम देखते हैं हेजिन उसके सामने अपने सर को झुकाकर पनिशमेंट की तरफ खड़ा होता है और हम देखते हैं वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और हमें पता चलता है ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि क्रो गिल्ड का लीडर है। और हम देखते हैं वो बंदा हेजिन के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और उसके पास आता है और उसे टांग मार कर बोलता है कमीने कहीं कि तुम एक पर्सन को भी काबू नहीं कर पाए, उसने हमारी गिल्ड को इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट किया, तुमने उसे उसी वक्त किल क्यों नहीं किया और तुमने उसे डंजन के अंदर भी मारने की कोशिश की लेकिन तुम उसे वहाँ पर भी नहीं मार पाए, तुम बहुत बड़े कथे के बच्चे हो। उसी वक्त हम देखते हैं कि दरवाजे के ऊपर कोई नॉक करता है। हम देखते हैं जो बॉडीगार्ड्स होते हैं इससे पहले कि वो लोग दरवाजे खोलते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों के दोनों बॉडीगार्ड्स दूर जाकर गिर जाते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर जिन आ गया होता है और वो बोलता है हेलो लीडर, कैसे हो तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और हम देखते हैं वो लीडर बोलता है आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी इस तरह अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई। हम हेजिन को देखते हैं जो बड़ी तेज़ी से उठता है और वो कहता है यही मौका है अपने आप को गिल्ड लीडर के सामने साबित करने का। और हम देखते हैं कि वो जिन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और उसने अपने डैगर को भी निकाल लिया होता है। उस वक्त जिन अपने मास्क को निकाल देता है और उसे बोलता है हेलो ब्रदर, कैसे हो तुम। ये देखकर हेजिन के पसीने छूट जाते हैं और वो सोचता है आखिर ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है। उसी वक्त हम देखते हैं कि जिन ने उसके फेस के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारा होता है जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। ये देखकर जो वो लीडर होता है वो बोलता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम जिन को देखते हैं जो वहीं पर सोफे पर बैठ गया होता है और वो कहता है तुम लोगों ने मुझे डंजन के अंदर भी मारने की कोशिश की और मैं जानता हूँ तुम ही लोग हो जिन्होंने उस गार्डियन को अवीक किया था, आखिर तुम लोगों को कितनी हिम्मत हुई कैसे। हम लीडर को देखते हैं जो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और वो अपनी कटाना को पकड़ लेता है और वो अपनी स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करता है और वो जिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है।
और जब वो जिन के ऊपर अटैक कर रहा होता है तो वो सोचता है मैं जिस स्किल को इसके ऊपर यूज़ करने चाह रहा हूँ वो मेरी सबसे ज़्यादा पावरफुल स्किल है, लेकिन ये बंदा बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा है। क्या इसे मौत से डर नहीं लगता? और हम देखते हैं उससे जिन को ऊपर अटैक कर दिया होता है। उस वक्त हम देखते हैं कि जिन ने उसकी स्वॉर्ड के ऊपर एक छोटे से पत्थर को मारा होता है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड वहीं पर टूट गई होती है। और ये देखकर तो वो बंदा भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है। दोस्तों, ये जो गेम है जिसके ऊपर ब्लैक और वाइट कलर के पीसीस होते हैं जिनसे ये लोग गेम खेलते हैं, मुझे इस गेम का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन जिन इन पीसीस में से वाइट पीस को उठाता है और वो बड़े स्टाइल के साथ वहाँ पर बैठ गया होता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि तुम मेरा मुकाबला कर सको? हम लीडर को देखते हैं जो बोलता है आखिर तुम्हें चाहिए क्या? क्या तुम मुझे सीधा सीधा अपना मकसद बताओगे? और वो कहता है अब हमें ह्यूमिलेट करना बंद करो, आखिर तुम चाहते क्या हो और तुमने मेरे तमाम बॉडीगार्ड्स को क्यों मारा है? और हम देखते हैं वहाँ पर जो जिन आया होता है उसने सारे बॉडीगार्ड्स को मार दिया होता है और उसने बिल्डिंग को भी बर्बाद कर दिया होता है। लीडर जिन से बोलता है आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या और तुम क्या यहाँ मुझसे रिवेंज लेने आए हो? क्योंकि मैंने ही हेजिन को बोला था तुम्हें मारने के लिए। उसी वक्त हम देखते हैं कि जिन ने जिस पत्थर को अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है वो उसे बहुत जोर से उसके सर में हिट करता है, जिसकी वजह से उसके सर से भी ब्लड निकल आता है और वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जिसने एक और पत्थर को अपने हाथ में पकड़ लिया होता है और वो उससे बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुमसे यहाँ पर रिवेंज लेने आया हूँ और तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी इस हरकत के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा? वो पर्सन जिनसे बोलता है तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते हमारी गिल्ड के अंदर कितने ज्यादा पावरफुल पर्सन मौजूद है? जिन से पूछता है तो फिर क्या हुआ? गिल्ड लीडर बोलता है हमारे पास टोटल 50 रैंकर्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो इस वक्त टावर को क्लियर करने के लिए गए हुए हैं और जब वो वापस आएंगे तो वो तुमसे बदला लेने के लिए ज़रूर आएंगे और वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। तो क्या ये जानते हुए भी तुम मुझे हर्ट करना चाहते हैं? हम जिनको देखते हैं जो मटके के अंदर हाथ डालता है और वहाँ से उन पत्थरों को उठा लेता है और वो कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो। हम देखते हैं कि ये देखकर वो लीडर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है और दिल में सोच रहा होता है क्या इसे मेरी बातें सुनकर डर नहीं लगा? और हम देखते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो कहता है तू फिक्र मत कर, तेरे मरने के बाद मैं उन्हें भी तेरे पास ही भेज दूंगा और हेल में जाने के बाद हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये देखकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा डर गया होता है और हम देखते हैं कि जिन अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और वो पर्सन चिल्ला रहा होता है कि देखो ऐसा मत करो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि जिन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग का शीशा टूट गया होता है और उस बिल्डिंग से बाहर गिर जाता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है और हम देखते हैं जिन बस वहाँ खड़ा उसे देख रहा होता है। उसके बाद जिन पार्क हेजिन के पास आता है और उससे बोलता है हेजिन क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ रहा हूँ? तुम्हारी सिस्टर की वजह से, क्योंकि वो मेरी सबऑर्डिनेट है और आज से तुम भी मेरे लिए ही काम करोगे और अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। हम हेजिन को देखते हैं जो जिन की पूरी बात सुन रहा होता है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं उठता और वो वहीं पर पड़ा रहता है। उसके बाद जिन बोलता है ओए तुम जो जब से मरने का नाटक कर रहा है चलो जल्दी से खड़ा हो जाओ। हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड जल्दी से खड़ा हो जाता है और वो कहता है यस सर। जिन से बोलता है अगर मुझे लगा कि मुझे तुमसे फायदा हो सकता है तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, चलो वो अपने बारे में बताना स्टार्ट करो। वो पर्सन जिन को बताना स्टार्ट करता है कि सर मैं इस एसोसिएशन का मैनेजर हूँ और इस एसोसिएशन की तमाम होने वाली डीलिंग्स को मैं ही हैंडल करता हूँ। ये सुनकर जिन मुस्कुराते हुए बोलता है तुम तो सच में बड़े काम के आदमी हो। उसके बाद जिन से बोलता है आज मैं तुम्हें जो भी बोलूंगा तुम्हें वो करना होगा। वो पर्सन कहता है ठीक है सर, आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जिन से बोलता है ठीक है आज से इस पूरी गिल्ड के तुम लीडर हो। ये सुनकर वो मैनेजर बोलता है यस सर। उसके बाद वो चिल्ला कर बोलता है क्या सर आप ये क्या बोल रहे हैं, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? जिन से बोलता है क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ? वो पर्सन घबराते हुए बोलता है सर मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन आप मुझे गिल्ड लीडर कैसे बना सकते हैं? आप जानते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई और पावरफुल रैंकर्स मौजूद है जो कभी भी मुझे गिल्ड लीडर नहीं बनने देंगे और वो मुझे जान से मार डालेंगे। जिन बोलता है हाँ है तो ये भी सच, अगर तुम गिल्ड लीडर बन जाते हो तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे और वो यही चाहेंगे कि वो इस लीडर की कुर्सी को हासिल कर सके। उसके बाद जिन से बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं किसी ऐसे पर्सन को तुम्हारे पास भेजूंगा जो इन तमाम लोगों को संभाल लेगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि एक पर्सन जो बोल रहा होता है आखिर गिल्ड लीडर को हो क्या गया है। उन्हें मालूम भी था कि हम टावर के अंदर गए हुए हैं डंजन को क्लियर करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें अर्जेंट बुलाया है। वो पर्सन बोलता है सच में ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग है और हम देखते हैं कि उसके पीछे और भी बहुत ज्यादा हाई और पावरफुल रैंकर्स मौजूद होते हैं जो दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं और हमें पता चलता है ये सब के सब लोग क्रो गिल्ड के ए रैंक के प्लेयर्स हैं। उसके बाद वो सामने देखते हैं कि सामने लोगों का बहुत ज्यादा रश लगा हुआ होता है। वो पर्सन आगे आता है और वो देखता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और वो देखता है कि गाड़ी के ऊपर उनका जो लीडर होता है वो मरा हुआ होता है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन देखते हैं कि वो जल्दी से दौड़कर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आ गया होता है
और वो कहता है आखिर वो कौन पर्सन है जिसने हमें मैसेज किया था। और वो सामने देखता है कि वो जो मैनेजर होता है वो सीट के ऊपर बैठा हुआ होता है। ये देखकर वो पर्सन बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गिल्ड लीडर की सीट के ऊपर बैठने की। और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और उसे उस डेस्क के ऊपर फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से वो मैनेजर भी बहुत ज्यादा डर जाता है। और वो पर्सन उसके पास आकर उसकी टाई को पकड़ लेता है और उससे बोलता है चलो अब जल्दी से बताना स्टार्ट करो, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। वो मैनेजर बोलता है सर आपको इस बारे में मैम से बात करनी चाहिए। वो बोलता है क्या मैम, कौन मैम, क्या तुम इसकी बात कर रही हो। और हम देखते हैं कि सामने एलाइज खड़ी हुई होती है और वो कहती है यहाँ पर ये जो कुछ भी हुआ है ये मैंने किया है, और अगर तुम चाहते हो तो तुम सही सलामत रहो तो मेरी बात गौर से सुनना। वो पर्सन मैनेजर से गुस्से में बोलता है ओए गधे के बच्चे, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहा है, ये तो एक छोटी बच्ची है, आखिर ये ऐसा कैसे कर सकती है। जब एलाइज ये बात सुनती है कि ये मुझे छोटी बच्ची बुला रहा है तो उसे सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक छोटी बच्ची बुलाने की। और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो जो बिल्डिंग होती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके ब्लास्ट की पावर इतनी ज्यादा हाई होती है कि नीचे जो खड़े लोग होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि आखिर इस बिल्डिंग के अंदर हो क्या रहा है, पहले यहाँ से एक आदमी नीचे गिरा और अब यहाँ पर ऊपर धमाके हो रहे हैं। वहीं पर हमें जिन को देखते हैं जो बिल्डिंग की तरफ देखकर सोच रहा होता है शिट आखिर मैं इस एलाइज का करूं क्या, मैंने इसे बोला भी था कि वहां पर कोई हंगामा मत करना, लेकिन इसने इतना बड़ा धमाका कर दिया जिसकी वजह से सब लोगों ने इसे नोटिस किया है। उसके बाद हमें एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा होता है कि जो न्यूज़ रिपोर्टर होता है वो हमें मास्क मैन के बारे में बता रहा होता है और वो बता रहा होता है कि ये जो मास्क वाला प्लेयर है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बहुत से गिल्ड के लीडर्स हैं जो इसे अपने लिए रिक्रूट करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी इसकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानता। वो न्यूज़ रिपोर्टर बोलता है इस मास्क मैन के बारे में बहुत ज्यादा छानबीन की जा रही है और उस दिन उस डंजन के अंदर जितने भी लोग थे उन सब लोगों से सवालात किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। उसके बाद जिन सोचता है मेरे बारे में सिर्फ 2 पर्सन ही जानते थे, एक वो पोर्टर और एक टेरेसा, और मुझे पूरा यकीन है उन दोनों में से कोई भी मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगा कि वो मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन अवेकेंड एसोसिएशन के बिल्डिंग के पास आ चुका होता है और वो बिल्डिंग के अंदर जाते हुए सोच रहा होता है मुझे अभी अपनी आइडेंटिटी को राज ही रखना चाहिए क्योंकि आगे चलकर मुझे इसका बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और हम देखते हैं कि वो दरवाजे को ओपन करने के बाद उस बिल्डिंग के अंदर आ गया होता है। हमें अवेकेंड एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जिन ने अपने ID कार्ड को ले लिया होता है जिसमें हमें उसकी रैंक दिखाई जाती है जो कि F होती है, और जिन सोच रहा होता है ये तो एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सा सर्टिफिकेट है। उसी वक्त उसे उसके दोस्तों की आवाज़ आती है जो उसे कह रहे होते हैं कि ब्रदर हम भी यहाँ आ चुके हैं, चलो अब यहाँ हमारे पास आ जाओ। और जिन उनके पास आ जाता है जो जुनूवा होती है वो उसे बताती है ब्रदर हम यहाँ कुछ लोगों से बातें कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम भी जिन के दोस्त हैं, क्या तुम इन्हें जानते हो। जिन उससे बोलता है हाँ ये मेरे फ्रेंड्स हैं, चलो मैं तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस करता हूँ। उसके बाद वो अलाइस की तरफ इशारा करके कहता है ये नॉर्थर्न साइड की एक प्लेयर है, इसका लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है और ये मेरी फ्रेंड है और आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। उसके बाद जिन उस मैनेजर के बारे में बताता है इस पर्सन को मैंने क्रो गिल्ड का लीडर बनाया है और ये मेरे ऑर्डर्स को ही फॉलो करता है। हम उस मैनेजर को देखते हैं जो अपने दिल में सोच रहा होता है मैंने अपनी गिल्ड के लिए आज तक बहुत ज़्यादा काम किया लेकिन मुझे कभी भी कोई अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिला, लेकिन इस पर्सन ने मुझे डायरेक्ट एक मुकम्मल गिल्ड का लीडर बना दिया। अगर मैं इस पर्सन से लॉयल रहता हूँ तो आगे चलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। हम जिनके दोस्तों को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो उससे पूछते हैं क्या कुछ दिनों पहले क्रो गिल्ड के साथ जो हादसा हुआ था वो तुमने किया था। जिन उनसे बोलता है हाँ वो मैं ही था। उसके बाद जिनके फ्रेंड्स बोलते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि ये पर्सन सिर्फ नाम का गिल्ड लीडर है लेकिन असली गिल्ड लीडर तुम हो। जिन कहता है हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए होते हैं और सोच रहे होते हैं इस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्यों टाइमिंग कहता है हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों के दोनों उस मैनेजर के पास चले गए होते हैं और उससे बातें कर रहे होते हैं। और हम जिनको देखते हैं जो गुस्से में एलाइस से पूछता है ओए एलाइस क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था। हम एलाइस को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उससे बोलती है तुम क्या चाहते हो मुझे कोई बुली करता रहे और मैं बस उसे आराम से बर्दाश्त करती हूँ। जिन उससे गुस्से में बोलता है क्या वो तुम्हें बुली कर रहे थे, आज किस में इतनी हिम्मत है कि वो तुम्हें बुली कर सके, तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें अपने गुस्से के ऊपर काबू नहीं है। हम एलाइस को देखते हैं जो दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है और वो कहती है हाँ तो अगर कोई तुम्हें बच्चा बोलेगा तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा क्या। जिन उससे बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब हो। उसके बाद जिन उससे बोलता है चलो हम दोनों को चलना चाहिए, मुझे आज हंटिंग के लिए जाना है। एलाइस बोलती है क्या तुम्हें हंटिंग के लिए जाना है। जिन बोलता है हाँ चलो अब चलते हैं। उसके बाद वो अपने फ्रेंड से बोलता है ठीक है दोस्तों मैं अब जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम है। वो लोग कहते हैं ठीक है तुम जाओ, हम तुमसे बाद में मिलेंगे। एलाइस जिन से पूछती है क्या टावर ऑफ ट्रायल्स के फ्लोर्स के ऊपर हंटिंग एरिया मौजूद है। जिन उससे बोलता है हाँ बहुत से लोगों ने उन एरियाज़ को सील किया हुआ है लेकिन कुछ लोग अभी भी गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर जाते हैं और अपने आप को लेवल अप करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जिन दिल में सोच रहा होता है बस बहुत हो गया, मेरा लेवल काफ़ी टाइम से लेवल 1 पर है, अब मुझे भी चाहिए कि मैं अपने लेवल को इंक्रीज़ करूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जिन टावर ऑफ ट्रायल्स के फर्स्ट फ्लोर पर आ चुका होता है और वो एक मून लेक के पास आ चुका होता है और वहाँ से नज़ारा देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है।
और जिन हमें बताता है जब मैं वर्चुअल रियलिटी के अंदर गेम खेला करता था तो तब मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम आया था अपने आप को लेवल अप करने के लिए। एलाइस जिन से पूछती है, जिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, क्या वाकई में तुम यहाँ पर लेवल अप करने वाले हो? लेकिन मुझे तो यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नजर नहीं आ रहा। जिन उससे बोलता है बस देखती जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन पानी की तरफ जा रहा होता है। एलाइस उससे बोलती है, ओए तुम पानी के अंदर क्यों जा रहे हो? कुछ भी हो जाए अंगूठे तक पानी नहीं पहुँचना चाहिए। जिन उससे बोलता है शट अप। पर हम देखते हैं कि वो पानी के अंदर चला गया होता है और सीधा आगे जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि उस पानी के अंदर काफ़ी सारी मूर्तियाँ रखी हुई होती है और वो एक मूर्ति के सामने आ गया होता है और वो कहता फाइनली मुझे ये मिल गई। एलाइस उससे पूछती है आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है, क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे काम की है? जिन उससे बोलता है तुम रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो हमें बताता है इसका जो पासवर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं है। और हम देखते हैं कि उसने अपनी फिंगर्स को एक होल के ऊपर रख दिया होता है और जब मूनलाइट उस होल से अंदर जाती है तो हम देखते हैं वो जो मूर्ति होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और उस पानी के अंदर से एक बेसमेंट का रास्ता खुल जाता है। और ये देखकर तो एलाइस भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो कहती है आखिर किसने सोचा था यहाँ पर एक बेसमेंट भी होगी। जिन्हें से बोलता है अब हमें अंदर चलना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो दोनों बेसमेंट के अंदर आ चुके होते हैं और एलाइस उससे पूछती है आखिर ये किस तरह की जगह है, क्या टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर इस तरह की जगह मौजूद है? मैंने इस तरह की जगह के बारे में कभी नहीं सुना था, आखिर तुम्हें इस बारे में क्या मालूम? जिन्हें से बोलता है शायद मैं लकी हूँ। उसके बाद हम एलाइस को देखते हैं जो पानी के करीब आ गई होती है और वो उसे टच कर रही होती है और वो सोच रही होती है सच में आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वाकई फ्री हूँ हर वो काम करने के लिए जो मैं करना चाहती हूँ। उसे जिन उससे पूछता है सो कैसा लग रहा है तुम्हें? मैंने जैसा कि तुम्हें बोला था मैं तुम्हें एक फ्रीडम दूंगा, तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जी पाओगी। एलाइस सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई होती है और उससे बोलती है हाँ तुमने जो बोला था मुझे लगता है मुझे उस पर यकीन करना चाहिए। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके पास फ्रोज़न टेयर भी होता है और उसे एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से उसकी जो पावर होती है वो 18 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और एलाइस को ये देखकर बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि आखिर जिन ने अपनी पावर्स को अचानक से इतना ज़्यादा बढ़ा क्यों दिया। उसी वक्त हम जिन को देखते हैं जिसने अपनी 5 पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो वहाँ पर रोशनी कर देता है। उसके बाद जिन एलाइस से बोलता है एलाइस मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। और वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हें टावर ऑफ ट्रायल्स के बारे में कुछ बताना था। और वो एलाइस को टावर ऑफ ट्रायल्स के बारे में बताना स्टार्ट करता है लेकिन हम देखते हैं जो जिन की वॉइस होती है वो ख़राब हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी पिक्चर भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है और उसकी आवाज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती। ये देखकर एलाइस बहुत ही ज़्यादा डर गई होती है और वो कहती है ओए कमीना तुम मुझे डरा क्यों रहे हो, आखिर तुम कर क्या रहे हो? दिन उसी वक्त जैसे ही रुकता है हम देखते हैं वो बिल्कुल ठीक हो गया होता है और वो दिल में सोच रहा होता है। उसके बाद जिन हमें बताता है कि हम टावर ऑफ ट्रायल्स की जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे टावर ऑफ ट्रायल के किसी भी मेंबर के साथ शेयर नहीं कर सकते और एलाइस भी तो इसी टावर का हिस्सा है। हम एलाइस को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती और वो जिन से बोल रही होती है कमीने तुमने मुझे डरा दिया था, आखिर तुम कर क्या रहे थे? इसके बाद हम देखते हैं कि जिन और एलाइस दोनों एक गुफा के सामने आ चुके होते हैं। उस वक्त एलाइस को कुछ महसूस होता है और वो बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो गई होती है और जिन से बोलती है जिन कुछ हमारे करीब आ रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जांट बीटल आ चुका होता है। उस वक्त जिन अपनी फायर को एक्टिवेट करता है और वो अपनी फायर को उस तरफ फेंकता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जायंट बीटल होता है। और हम देखते हैं वहाँ पर एक नहीं बल्कि वहाँ पर ऐसे बहुत ही ज़्यादा होते हैं जो जिनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि ये जो जायंट बीटल है इसका लेवल 25 है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इन मॉन्स्टर्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गई होती है और हम देखते हैं कि उन मॉन्स्टर्स ने जिनके ऊपर अटैक कर दिया होता है। वहीं पर हम जिनको देखते हैं जो फाइट के लिए मुकम्मल रेडी हो चुका होता है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है। और हम देखते हैं कि उसने अपनी स्किल ब्लेसिंग ऑफ द स्टार को एक्टिवेट कर दिया होता है और उसकी स्किल की वजह से वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनकी जो पावर होती है वो 30% तक डिक्रीज हो जाती है। उस वक्त जिन एलाइस से बोलता है एलाइस तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अब मुझे अपनी पावर्स को दिखाना चाहिए कि तुम कितनी ज़्यादा पावरफुल हो? एलाइस उससे पूछती है बेवकूफ़ आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जिन से बोलता है जाओ और जाकर इन सबको पकड़ो। एलाइस उससे बोलती है क्या तुम्हें किसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए काम करूँगी? हम जिनको देखते हैं जिसने अपने रिंग को निकाल लिया होता है और वो उसने अपनी उंगली को ऊपर घुमाना स्टार्ट कर देता है और वो एलाइस से बोलता है क्या फिर से तुम इसके अंदर जाना चाहती हो? हम देखते हैं ये देखकर एलाइस बहुत ही ज़्यादा घबरा गई होती है और वो कहती है अरे नहीं तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? और वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है और अपनी पावर को एक्टिवेट करती है। और हम देखते हैं उसने अपनी स्किल ब्लड बाइंड को एक्टिवेट कर दिया होता है और वहाँ पर जो ब्लड होता है उसने तमाम मॉन्स्टर्स को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि एलाइस ने उन सब मॉन्स्टर्स को बबल के अंदर कैद कर दिया होता है। हम जिनको देखते हैं जो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है और उसने अपने डैगर को भी निकाल लिया होता है और वो कहता है
अब देखो मैं क्या करता हूँ। और हम देखते हैं कि उसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो बड़ी तेज़ी के साथ उन मॉन्स्टर्स को किल करना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि उसने थोड़ी देर में ही उन सब मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। उस वक्त हम देखते हैं कि जिनको मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए होते हैं कि सर आपने लेवल अप किया है, सर आपने लेवल अप किया है। और इस तरह हम देखते हैं कि जिनको काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं। उसके बाद जिन उन मॉन्स्टर्स से बोलता है, क्या तुम लोग जानते हो मैं कितने टाइम से सिर्फ लेवल 1 पर ही था, लेकिन अब तुम लोग मेरी हेल्प करोगे मुझे लेवल अप करने में। और हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सब ने जिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। उस वक्त जिन अपनी यूनिक एबिलिटी ग्रेव ऑफ द स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और वो भी फाइट के लिए रेडी हो गया होता है। और हम देखते हैं कि जिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो बोलता है, तुम में से कोई भी रुकेगा नहीं, चलो अब आ जाओ और मेरे ऊपर अटैक करो और मुझे लेवल अप करने में मदद करो। उसके बाद हमें एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक पैलेस के अंदर बहुत से ग्रुप के लीडर्स बैठे हुए होते हैं। हम वहाँ पर टाइटन ग्रुप के लीडर को देखते हैं जो बोलता है, हम एक बार फिर से 4th फ्लोर को कंप्लीट करने में फेल हो गए। तुम लोगों को क्या लगता है आखिर इसकी वजह क्या है? वहाँ पर जो लोग होते हैं वो बोलते हैं इसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो बॉस मॉन्स्टर है। वो खुद तो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, लेकिन वो कमीना उन स्टैचूज़ की मदद से हम लोगों को हमेशा हरा देता है। वहाँ पर जुंगो गिल का लीडर होता है जो बोलता है, अगर हमारे पास कोई डिवाइन आर्टिफैक्ट होता जिसकी मदद से हमें उसे हराने में हेल्प होती तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन हमारे पास ऐसे कोई भी आर्टिफैक्ट्स नहीं है। वहीं पर हम देखते हैं कि ओलंपस गिल के लोग बैठे होते हैं जिनमें एक होती है मारिया और एक होती है हमारी टेरेसा। मारिया बोलती है, 2nd और 3rd फ्लोर को हम लोगों ने बहुत ही जल्दी से क्लियर कर लिया, लेकिन 4th फ्लोर को कंप्लीट करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। हमें हर फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए 90 डेज दिए जा रहे हैं। अगर हमारा ये टाइम ख़त्म हो गया तो हमारे पास लोगों को बचाने के लिए और कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पर एक और पर्सन होता है जो कि डंजन गिल का लीडर होता है और दोस्तों इसका नाम कैप्टन जिन्हो है। वो उनसे बोलता है, तुम लोग ये जो भी बातें कर रहे हो ये सब के सब एक्सक्यूजेस हैं। अगर तुम इन अपने एक्सक्यूजेस को ख़त्म कर दो तो हम लोग मिलकर इस बॉस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं, लेकिन तुम लोग ऐसा करना ही नहीं चाहते। हम वहाँ पर जुंगहो गिल के लीडर को देखते हैं जिससे ये सुनकर काफ़ी गुस्सा आ गया होता है और वो कहता है, आखिर इडियट तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये सब हमारी गलती है कि हम उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे? वो गुस्से में चिल्ला कर बोलता है, और नहीं तो क्या, अगर हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो तुम्हें क्या लगता है क्या हम उसे फिर भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे? लेकिन तुम लोग साथ मिलकर काम करना ही नहीं चाहते। जो टाइटन ग्रुप का लीडर होता है वो उनसे बोलता है, सबके सब खामोश हो जाओ और चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। हम लोगों ने ये मीटिंग इसलिए रखी है ताकि हम इस मसले को सॉल्व कर सकें, लेकिन अगर तुम लोग आपस में इस तरह ही झगड़ा करते रहे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अरे हम देखते हैं वो लोग अपनी चेयर्स के ऊपर बैठ गए होते हैं। मारिया उस पर्सन से बोलती है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? टाइटन ग्रुप का लीडर उन्हें बोलता है, कल मेरे पास डिमोनिक ह्यूमन के एक पर्सन का मैसेज आया। ये सुनकर वहाँ पर जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोलते हैं, क्या आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और वो लोग चिल्ला रहे होते हैं, क्या उसने तुम्हें ऑफ़र दिया कि तुम उसका साथ दो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है वो इस काबिल है कि तुम उस पर भरोसा कर सको? वो लोग धोखेबाज हैं, वो इतने बड़े कमीने हैं कि वो कुछ पैसों के लिए किसी को भी मार सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम उस पर भरोसा कर सकते हो? वहाँ पर हम टेरेसा को देखते हैं जो सोच रही होती है, किसने सोचा था कि हमें 4th फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए डिमोनिक ह्यूमन के साथ काम करना होगा? और वो सोच रही होती है ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत है, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों के हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। उस वक्त हम देखते हैं जो झूमर होता है उसके अंदर से लाइट निकल कर उस आग के अंदर जा रही होती है और हम देखते हैं कि उस फायर के अंदर से ब्लैक कलर की स्मोक बाहर आना स्टार्ट हो गई होती है और हम देखते हैं उनके सामने एक पर्सन आ गया होता है जिसके अंदर से डेविल एनर्जी निकल रही होती है। और हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी लीडर्स होते हैं वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आखिर ये कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जो डंजन ग्रुप का लीडर होता है उसे उस पर्सन को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, आखिर डिमोनिक ह्यूमन के पर्सन की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? और हम देखते हैं कि उसने टेबल को उठा लिया होता है और उसे उठा के पीछे फेंक दिया होता है। और हम देखते हैं पीछे जुंगहुआ खड़ा होता है और वो जो टेबल होता है वो सीधी उसी की तरफ आ रही होती है और हम देखते हैं कि उसने बड़ी स्टाइल से उस टेबल को दरमियान से काट दिया होता है। उस टेबल के 2 टुकड़े हो गए होते हैं और वो कहता है, इडियट आखिर तुम मेरे ऊपर इसे क्यों फेंक रहे हो? वो बूढ़ा पर्सन उनसे बोलता है, तुम सब लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्म खून है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमारा साथ दो 4th फ्लोर को कंप्लीट करने में। अगर तुम मेरा साथ देते हो तो हम लोग बहुत आसानी से 4th फ्लोर को कंप्लीट कर सकते हैं। हम डंजन ग्रुप के लीडर को देखते हैं जिससे सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, कमीने आखिर तेरी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? और हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसी वक्त वो जो बूढ़ा पर्सन होता है वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी बाहर आ रही होती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि उसने अपनी यूनिक एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसका नाम होता है ग्रेव कीपर
ऑफ द ब्लैक टॉम। और हम देखते हैं कि जो टाइटैन ग्रुप का लीडर होता है वो खिड़की से बाहर देखता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्केलेटन ज़मीन से निकालना स्टार्ट हो गए होते हैं और वहाँ पर इस तरह पूरी आर्मी निकल आई होती है। उसे तो पर्सन उस बूढ़े पर्सन से बोलता है, क्या ये स्टाफ ऑफ ग्रीड है? वो बूढ़ा पर्सन बोलता है, तो तुमने इससे पहचान ही लिया। हाँ, ये वही है जिसे 99 मटेरियल्स को मिलाकर बनाया गया है। इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि हमारा साथ दो। अगर तुम हम लोगों का साथ देते हो तो हम लोग बहुत आसानी से इस फ्लोर को कंप्लीट कर सकते हैं। हम जुंगा गिल्ड के लीडर को देखते हैं जो ये देखकर कहता है, मुझे लगता है हमें इनका साथ देना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास अब एक चांस है। ये सच में स्टाफ ऑफ ग्रीड है तो हमारे पास मौका है इस फ्लोर को कंप्लीट करने का। हम मारिया को देखते हैं जो गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, ओए इडियट, आखिर यार तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि ये कितने ज़्यादा कमीने लोग हैं? हम डंजन ग्रुप के लीडर को देखते हैं जो सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या हम इसके ऊपर सच में भरोसा कर सकते हैं? अगर इसने बाद में हमें धोखा दे दिया तो? हम टेरेसा को देखते हैं जो अपने दिल में सोच रही होती है, आखिर मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आई हूँ? क्या मेरा सच में यहाँ पर कोई काम भी है? मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन अगर यहाँ पर मेरे साथ जिन होता तो क्या वो इस मसले को सॉल्व कर देता? जब मैं फर्स्ट फ्लोर जिन के साथ थी तो मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा था कि वो इस फ्लोर को आराम से कंप्लीट कर देगा और मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। काश के जिन यहाँ पर होता और वो मेरी हेल्प करता इस मसले को हल करने में। उस वक्त हम देखते हैं कि टेरेसा को सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि आपको एक वीडियो कॉल आ रही है। टेरेसा ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो जब चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये और किसी की नहीं बल्कि हमारे जिन की कॉल है। टेरेसा होती है, उसने जिन की कॉल को पिक कर लिया होता है और हम देखते हैं कि सामने जिन बैठा हुआ होता है और जिन टेरेसा से बोलता है, टेरेसा कैसी हो तुम? हमें मिला हुआ काफी टाइम हो गया। हम टेरेसा को देखते हैं जो जिन को देखकर काफी खुश हो गई होती है। उस वक्त जिन कहता है, क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है? आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? हम उस बूढ़े पर्सन को देखते हैं जो बोलता है, आखिर कौन है ये? और वो बोलता है, क्या तुम अपने फेस को हमारे सामने रिवील नहीं करने वाले? अगर हिम्मत है तो अपनी शक्ल दिखाकर बात करो। हम जिनको देखते हैं जो बोलता है, ओह तो तुम मेरा फेस देखना चाहते हो? और हम देखते हैं कि उसने वीडियो कॉल को चेंज कर दिया होता है फ्रंट साइड पर और वो सब लोगों के सामने अपने फेस को रिवील करता है। और हम देखते हैं कि उसने अपने चेहरे के ऊपर मास्क पहन लिया होता है और वहाँ पर जो दूसरी लीडर्स होते हैं वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं, क्या आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है? उसके बाद कहानी सुनाने वाला हमें बताता है, जब जिन्हें फर्स्ट फ्लोर को कंप्लीट किया था तो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया और इन तमाम गिल्ड लीडर्स ने जिनको तलाश करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की क्योंकि ये लोग जिनको अपनी गिल्ड के अंदर रिक्रूट करना चाहते थे। लेकिन ये लोग जिनको तलाश नहीं कर पाए क्योंकि इनके पास जिनकी कोई आइडेंटिटी मौजूद नहीं थी। और सब लोग जिनको रिक्रूट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये अगले फ्लोर्स को बहुत आसानी से क्लियर कर सकता है। वहाँ पर जितने भी गिल्ड लीडर्स होते हैं वो सोच रहे होते हैं, हम लोगों ने इसे ढूंढने की कितनी कोशिश की लेकिन हम लोग इसे तलाश नहीं कर पाए, लेकिन इसने बड़ी आसानी से हम लोगों को ढूंढ लिया। सच में ये बहुत ज़्यादा चालाक है। वहाँ पर जो बूढ़ा पर्सन होता है वो जिनको देखकर मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है, ओह तो ये तुम हो? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें सुनी है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। क्यों ना तुम भी हमारे साथ हाथ मिला लो और हमारी हेल्प करो नेक्स्ट फ्लोर को कंप्लीट करने में। जिन उससे बोलता है, ओह तो तुम्हें लगता है तुम अपने इस स्टाफ ऑफ ग्रीड की मदद से नेक्स्ट फ्लोर को कंप्लीट कर सकते हो? वह बूढ़ा पर्सन बोलता है, हाँ, और मैं इस चीज़ के अंदर कॉन्फिडेंट हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं अपने इन समन किए हुए मॉन्स्टर्स के साथ बड़ी आसानी से अगले फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ? जिन उससे बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, और इस नकली आर्टिफैक्ट के साथ तो कभी भी नहीं। हम देखते हैं ये सुनकर टेरेसा बहुत ज़्यादा हैरान हो गई होती है। वहाँ पे जितने भी पर्सन होते हैं वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं, क्या ये कोई नकली आर्टिफैक्ट है? दोस्तों, जो टाइटैन ग्रुप का लीडर है इसका नाम पैट्रिक है। जो पैट्रिक होता है वो जिनसे बोलता है, क्या तुम्हारे पास इस चीज़ का कोई एविडेंस है कि ये मैजिक स्टिक नकली है? जिन उससे बोलता है, अगर ये एक असली मैजिक स्टिक होती तो इसके अंदर एक मैजिकल क्रिस्टल होना जरूरी था। इस मैजिक स्टिक को बस 2 हाई लेवल के आर्टिफैक्ट्स को यूज करते हुए बनाया गया है, जिनमें से एक है सेंट्स हर्ट और दूसरा है होली यूनिफॉर्म। जिन बोलता है, क्या तुम देख नहीं सकते यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स इसने समन किए हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा लो है। अगर तुम गौर करो तो किसी का हाथ टूटा हुआ है और किसी का सर फूटा हुआ है। इसका मेन मकसद तुम लोगों को अपनी तरफ करना है और तुम इनकी मदद से कभी भी नेक्स्ट फ्लोर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये सुनकर वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और कहते हैं, क्या ये कमीना हमें धोखा देना चाहता है? हम उस बूढ़े पर्सन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो कहता है, तुम गार्बेज कहीं के, तुम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। और हम देखते हैं कि उस बूढ़े पर्सन ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। और हम देखते हैं उसके जो मॉन्स्टर्स होते हैं जो उसने समन किए थे वो भी वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। उसके बाद जो पैट्रिक होता है वो दूसरों से बोलता है, अब हम आखिर क्या करेंगे? मुझे लगा था हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है जिसकी मदद से हम सारे मसले को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब तो वो भी नहीं रहा। उस वक्त हमें जिन की आवाज़ आती है जो बोलता है, तुम सब चीज़ों को मेरे ऊपर छोड़ दो, अगले फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को मैं खुद संभाल लूंगा, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं, क्या तुम अकेले उस बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सकते हो? जिन बोलता है, हाँ, और मैं इस चीज़ में कॉन्फिडेंट हूँ। हम पैट्रिक को देखते हैं जो सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है,
अगर ये मेरी गिल्ड को ज्वाइन कर लेता है तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जो मारिया होती है वो सोच रही होती है अगर मुझे कोई भी ऐसा मौका मिले कि मैं इससे अपने गिल्ड में ज्वाइन करवा सकूं तो मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगी। जो जुंगहुआ गिल्ड का लीडर होता है वो सोच रहा होता है डिमोनिक ह्यूमंस के साथ हाथ मिलाने से तो बेहतर यही है कि हम इसके साथ हाथ मिलाएं। हम जुंगहुआ गिल्ड के लीडर को देखते हैं जो बोलता है मिस्टर अनाउन, आखिर तुम्हें इस चीज़ के लिए कितना रिवॉर्ड चाहिए तुम हमें बता सकते हो। तुम्हें जितना रिवार्ड चाहिए होगा हम देने के लिए तैयार हैं। हम मारिया को देखते हैं जो आगे आती है और बोलती है आखिर ये तुम क्या बात कर रहे हो। और वो बोलती है मिस्टर अगर तुम्हें हमारे गिल्ड से कोई भी हेल्प चाहिए तो हम तुम्हें वो हेल्प करने के लिए तैयार हैं और तुम्हें जितना मनी चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। पैट्रिक बोलता है आखिर ये तुम लोग क्या बोल रहे हो। इस पर्सन के लिए जो सबसे बेहतर गिल्ड रहेगा वो सिर्फ टाइटन गिल्ड है क्योंकि टाइटन गिल्ड सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जो जिन्हो होता है वो बोलता है ओए आखिर तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम डंजन गिल्ड की पावर को नहीं जानते हो, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल गिल्ड है। और वो बोलता है अगर तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करते हो हमारे गिल्ड से तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जिन उनसे बोलता है कि मुझे आपसे कोई भी पैसा या फिर कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए, यहाँ तक कि आप फ्लोर के अंदर मिलने वाले तमाम आर्टिफैक्ट्स को ले सकते हैं। हम मारियो को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो कहती है क्या क्या तुम्हें वहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आखिर तुम हम लोगों के लिए ये क्यों कर रहे हो, क्या तुम हमें इसकी कोई वजह बता सकते हो। हम जिन को देखते हैं जो कह रहा होता है क्या तुम्हें इसकी वजह जाननी है। जिन बोलता है मैं ये अपनी प्यारी दोस्त के लिए कर रहा हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि टेरेसा ये सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और उसके गाल लाल हो गए होते हैं और वो सोच रही होती है क्या इसने मुझे अपना प्यारा दोस्त बोला। हम जिनको देखते हैं जो सोच रहा होता है सच में आखिर मैं क्या बोल रहा हूँ, जो कुछ भी अभी मैंने बोला वो सबका सब झूठ था। हमें दूसरी तरफ टेरेसा को देखते हैं जो सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई होती है और वो इसी चीज़ के बारे में सोची जा रही होती है। हम वहाँ पर डेंजर गिल्ड के लीडर को देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और वो बोलता है प्यारी दोस्त वाओ क्या बात है। हम देख पा रहे होते हैं कि जितनी भी बातें हो रही होती हैं वो सब की सब रिकॉर्ड की जा रही होती हैं। उसके बाद सिस्टम की तरफ से उन्हें नोटिफिकेशन आता है कि आपकी की गई इस तमाम कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि टेरेसा जिनको कह रही होती है कि मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी, अपना ख्याल रखना, और हम देखते हैं इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देते हैं। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो सोच रहा होता है आखिर तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को इस फ्लोर को ऐसे ही दे दूंगा और मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर तुम लोग ऐसा सोचते हो तो तुम लोग बहुत ही ज़्यादा गलत हो क्योंकि ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मुझे इस फ्लोर के ऊपर क्या फ़ायदा होने वाला है। और हम देख पा रहे होते हैं कि जिन इसके साथ बहुत ही ज़्यादा डेविल लुक दे रहा होता है और वो अपने दिल में बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है जिसमें हम देखते हैं कि अब हमारे जिन का लेवल 12 हो चुका है। उस वक्त हमें एलाइज की आवाज़ आती है जो जिनको गालियाँ दे रही होती है। जिन उस तरफ देखता है और वो कहता है अब तुम्हें क्या हो गया। एलाइज उससे बोलती है कमीने कहीं के आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं यहाँ पर इनसे फाइट कर रही हूँ और तुम अकेले लोगों से गप्पे लड़ा रहे हो, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। जिन उससे बोलता है आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, ये तो बस थोड़े से मॉन्स्टर्स हैं, क्या तुम इतने से मॉन्स्टर्स को मार कर थक गई हो। एलाइज उससे बोलती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब से तुमने मेरी पावर्स को डिक्रीज़ किया है मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है और अब मैं जब भी किसी मॉन्स्टर से फाइट करती हूँ तो मेरा स्टेमिना बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। जिन्हें से बोलता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी कोई अच्छा सा पोशन खरीदता हूँ जिससे तुम्हारा स्टेमिना फ़ौरन रिकवर हो जाएगा। हम देखते हैं कि एलाइज बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई होती है और जिनसे बोलती है इनमें से कोई भी पोशन मेरे स्टेमिना को रिकवर नहीं कर सकता, मेरे स्टेमिना को सिर्फ एक ही चीज़ रिकवर कर सकती है। जिन्हें से पूछता है अच्छा तो वो चीज़ है क्या। हम एलाइज को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा डेविल लुक दे रही होती है और वो कहती है मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि वो चीज़ क्या है। हम जिनको देखते हैं जो बहुत ज़्यादा डर गया होता है और वो कहता है हे एलाइज काम डाउन प्लीज़, मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए। हम देखते हैं कि एलाइज ने जिनको ऊपर अटैक कर दिया होता है। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एलाइज बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो कह रही होती है तुम्हारा ब्लड पीने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, मुझे ये पीकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम जिनको देखते हैं जिसका मुँह लटका हुआ होता है और वो कह रहा होता है पता नहीं इसने ना जाने मेरा कितना ब्लड पिया है। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो अपने स्टोर को ओपन करके वहाँ से कुछ सामान को ख़रीद रहा होता है और एलाइज उससे पूछती है आखिर तुम इस सामान को क्यों ख़रीद रहे हो। जिन उससे बोलता है लोगों के लिए ये बिल्कुल नाकारा चीज़ें हैं लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा काम की है और तुम्हें ये बहुत जल्द पता चल जाएगा आखिर ये मेरे काम की क्यों है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जिन और एलाइज दोनों एक खाई के पास आ चुके होते हैं। जिन एलाइज से बोलता है एलाइज क्या तुम जानती हो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अंडरग्राउंड में जो सबसे ज़्यादा ख़ास जगह है वो कौन सी है। ये सुनकर एलाइज को कुछ भी समझ नहीं आती और वो पूछती है कौन सी। जिन उससे बोलता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ और हम देखते हैं कि जिन ने नीचे जंप लगा दिया होता है और सीधा नीचे की तरफ जा रहा होता है और हम देखते हैं एलाइज ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई होती है और जिन से बोल रही होती है इडियट क्या तुम अपने साथ साथ मुझे भी मरवाना चाहते हो, आखिर तुमने इसके अंदर जंप क्यों मारा, हम दोनों मारे जाएंगे जल्दी कुछ करो। उस वक्त जिन एलाइज से बोलता है एलाइज चलो अभी अपनी पावर को एक्टिवेट करो और हम देखते हैं कि एलाइज ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और उसने अपने ग्रेविटी के पावर को एक्टिवेट किया होता है।
और वो दोनों बड़े इजीली ज़मीन के ऊपर लैंडिंग कर जाते हैं। हम एलाइस को देखते हैं जो इस चीज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा घबरा गई होती है और वो जिन से बोलती है, क्या तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि आखिर तुम क्या करने वाले हो। उस वक्त एलाइस बहुत ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो जिन से बोलती है, आखिर तुम क्या कर रहे हो। हम जिन को देखते हैं जो अपनी एलिमेंट ऑफ फायर पावर को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर फायर को जला दिया होता है। और हम देखते हैं इस चीज़ को देखकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट हो चुके होते हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जिनके सामने एक बहुत ही बड़ा एक पावरफुल मॉन्स्टर जो कि एक स्टैचू टाइप मॉन्स्टर होता है वो बैठा हुआ होता है और वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। जिन इससे देखकर बोलता है, हे कैसे हो तुम, मुझे तुमसे मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया। हम उस मूर्ति को देखते हैं जो बोलता है, ओए इंसान, आखिर यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जी जैसा मॉन्स्टर जिन से बोलता है, ओए इंसान, तुम पहले पर्सन हो जो यहाँ पर आए हो, आखिर तुम क्या सोच कर यहाँ पर आए हो, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जिंदा वापस जा पाओगे। और हम देखते हैं कि इसके साथ वो काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है। हम एलाइस को देखते हैं जो बड़ी तेजी से जिन के आगे आ गई होती है और वो जिन से बोलती है, जिन तुम मेरे पीछे ही रहो, तुम नहीं जानते लेकिन ये काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जिन अपने दिल में सोचता है, जरा देखो तो इसे मेरी परवाह तो है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन उससे आगे आगे होता है और उससे बोलता है, जिन एलाइस से बोलता है, तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है, तो फिक्र मत करो, ये इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद वो मॉन्स्टर भी गुस्सा हो गया होता है और वो बोलता है, ओए इंसान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक ह्यूमन मुझ जैसी डिवाइन बीइंग को हरा सकता है। जिन उसे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें हरा दूँ। वो स्टैचू बोलता है, ओह तो तुम्हें ऐसा लगता है। और हम देखते हैं कि उसने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसका नाम होता है जजमेंट ऑफ एनबियस। हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल है और एक ऐसी स्किल है जो कि सामने वाले पर्सन की पावर को 50% तक डिक्रीज कर देती है। और हम देखते हैं कि उसने इस पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते हैं कि जिनके पीछे स्टैचू आ गया होता है जिसने अपने हाथ के अंदर तराजू को पकड़ा हुआ होता है। हम जिनको देखते हैं जो कि कॉपी कंडीशन को पढ़ता है और इसे पता चलता है कि अगर वो इस स्किल को कॉपी करना चाहता है तो उसे इसके लिए इस स्टैचू को बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट करना होगा, यहाँ तक कि वो अपनी बिल्डिंग को खुद ही नुकसान पहुंचा ले। उसके बाद जिन हमें बताता है, मेरा यहाँ पर आने का मकसद इसी स्किल को कॉपी करना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल स्किल है। अगर तुम फाइटिंग के दौरान किसी पर्सन के स्किल को 50% तक डिक्रीज कर देते हो, तुम्हारे लिए इससे ज्यादा बड़ा एडवांटेज और कोई हो ही नहीं सकता। और हम देखते हैं कि जिन बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। हम देखते हैं कि इस स्किल की वजह से जिनकी पावर 50% तक डिक्रीज हो गई होती है और ये देखकर वो स्टैचू बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगा था तुम मुझे मार पाओगे। और हम देखते हैं कि इसी के साथ उस स्टैचू ने एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर को समन कर लिया होता है। देखते हैं कि वो मॉन्स्टर दिखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। वो जो स्टैचू होता है वो जिनको इस मॉन्स्टर के बारे में बताता है कि इस मॉन्स्टर का नाम जियांट मैंटिस है और ये आज तक कभी किसी से नहीं हारा और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि इस मॉन्स्टर के पास रीजनरेटिंग एबिलिटीज है जिसकी वजह से ये अपने पार्ट्स को दोबारा से रीजनरेट कर सकता है। तुम कह सकते हो कि एक तरह से ये मॉन्स्टर अमर है जिसे कभी कोई हरा नहीं सकता। सिस्टम की तरफ से जिनको नोटिफिकेशन आता है कि सर आप 1 मिनट के लिए अपनी किसी भी पावर को यूज़ नहीं कर सकते, आपकी पावर्स को सील किया जा रहा है। जिन हमें बताता है ये जजमेंट स्किल का यही काम है। जब हम इसे किसी पर्सन के ऊपर यूज़ करते हैं तो हम उसकी पावर को 50% तक डिक्रीज तो करते हैं, लेकिन इसी के साथ हम 1 मिनट के लिए उसकी तमाम स्किल्स को सील कर सकते हैं। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जिसने अपने स्टोर के अंदर से एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को निकाल लिया होता है और वो स्टैचू से बोलता है, क्यों ना हम थोड़ा सा पहले मजा कर ले। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है, आखिर ये पर्सन सोच क्या रहा है, क्या ये कोई मेंटल आदमी है। हम जिनको देखते हैं जिसने अपने डैगर को निकाला हुआ होता है लेकिन वो बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। हम देखते हैं कि वो जियांट मॉन्स्टर जिनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन उसी वक्त जिन म्यूजिक को स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि वो डांस करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि इसी तरह वो कुछ देर तक डांस ही किया जा रहा होता है और हम देखते हैं कि जिनको देखकर वो स्टैचू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, भाई ये बंदा सच में कर क्या रहा है, क्या ये पागल वागल है क्या। हम जिनको देखते हैं जो सोच रहा होता है, बस कुछ सेकंड्स और, अगर मैं कुछ सेकंड तक और इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर लेता हूँ उसके बाद मैं अपनी पावर्स को यूज़ कर पाऊंगा, वरना मैं इस मॉन्स्टर के हाथों थोड़ी देर में ही मारा जाऊंगा। उसके बाद जिनको मैसेज आता है, सर आपकी 1 मिनट की लिमिट ख़त्म की जा चुकी है, अब अपनी पावर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। उस वक्त हम देखते हैं कि जिनने अपनी स्किल ग्रेव ऑफ द स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और हम देखते हैं कि इस बात का तो उस मॉन्स्टर को भी पता ही नहीं चला होता कि आखिर उसके कम टुकड़े हो गए, लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उसी वक्त अपने पार्ट्स को रीजनरेट कर लेता है। उसी वक्त वो स्टैचू जिन से बोलता है, ओए तुम्हें क्या लगता है तुम इसे मार सकते हो, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि इसके पास खुद को रीजनरेट करने की एबिलिटी है, बस तुम्हारा किस्सा यहाँ पर ख़त्म हो गया। जिन उससे बोलता है, तुम सही कह रहे हो, ये अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, लेकिन अगर मैं इसे इतना ज़्यादा टॉर्चर करूँ कि ये खुद ही अपनी मौत के लिए भीख मांगे तो कैसा। और हम देखते हैं कि जिन बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ गया होता है और वो उसके टुकड़े पे टुकड़े किए जा रहा होता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है
लेकिन हम देखते हैं कि जिन नहीं रुकता और वो बार बार उसके टुकड़े ही किए जा रहा होता है। हम देखते हैं कि एलाई से देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई होती और वो सोच रही होती है, मैंने जितना सोचा था ये उससे ज़्यादा पावरफुल है। मुझे लगता था कि ये सिर्फ अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं कि एलाइस इसके साथ बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई होती है और वो सोचती है, क्या ये सच में मुझे मेरे रिवेंज को लेने में हेल्प कर सकता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई होती है और हम उस स्टैचू वाले मॉन्स्टर को देखते हैं जो उसे बोल रहा होता है, ओए इडियट, आखिर तुम कर क्या रहे हो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इससे मार डालो। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो जांच मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और उसे अब जिन से बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, यहाँ तक कि वो मूव भी नहीं कर पा रहा होता। हम देखते हैं कि जिन आगे आता है और उसे कह रहा होता है, तुमने मुझसे बोला था कि इसके पास रीजनरेट की पावर है, लेकिन शायद तुम एक चीज़ नहीं जानते, मैं जब भी इसके बॉडी पार्ट्स को कट करता हूँ इसे हमेशा उतनी ही दर्द होती है जितनी पहली मर्तबा हुई थी और मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी था। और हम देखते हैं कि जिन जाकर उसके सर के ऊपर बैठ गया होता है और हम देखते हैं इस चीज़ से उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है और हम देखते हैं वो जल्दी से खड़ा हो गया होता है जिसकी वजह से वो जिन को भी दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि उसने अपने चाकू को अपनी ही गर्दन पर रख लिया होता है और वो सुसाइड कर लेता है। हम देखते हैं कि स्टैचू वाला मॉन्स्टर ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है, क्या नहीं, यहाँ पर हो क्या रहा है, ये मेरा सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर था, आखिर इसने सुसाइड क्यों कर लिया। उसे सिस्टम की तरफ से जिनका लेवल अप कर दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि सर आपने एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर को बहुत आसानी से हरा दिया, जिसकी वजह से सिस्टम की तरफ से आपको एक बहुत ही पावरफुल स्किल दी जा रही है जो कि एक आइस एबिलिटी है। हम देखते हैं कि जिन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है। किसने सोचा था कि मुझे यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 ट्रेजर्स मिलेंगे। और हम देखते हैं कि जिन ने उस स्किल को हासिल करने के बाद उसे एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आइस के बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन गए होते हैं और जिन इन्हें देखकर काफ़ी खुश हो गया होता है। हम देखते हैं कि वो स्टैचू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो कहता है, कमीने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वॉरियर को मारने की। जिन से बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैंने उसे नहीं मारा, उसने खुद ने सुसाइड की है। हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो कहता है, तुम मरोगे। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मधुमक्खियाँ होती हैं, उन मधुमक्खियों से और वहाँ पर और जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सबसे उसने जिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन जिन अपनी आइस क्रिस्टल से उन मॉन्स्टर्स को वहीं पर मार डालता है। और जिन उससे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये छोटे कीड़े मकोड़े मुझे मार सकते हैं। और हम देखते हैं कि जिन ने उसी वक्त अपने दूसरे हाथ में अपनी फायर पावर को भी एक्टिवेट कर लिया होता है और हम देखते हैं कि जिन ने उन दोनों पावर्स को कंबाइन करना स्टार्ट कर दिया होता है। और सिस्टम की तरफ से बताया जाता है कि आपकी जो एलिमेंट ऑफ फायर पावर है उसकी रैंक बी है और आपकी जो आइस फॉर्मेशन पावर है उसकी रैंक ए है। और आपने अपनी दोनों स्किल्स को कंबाइन कर लिया होता है और सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है कि आपका फ्यूजन सक्सेसफुल हो चुका है और आपको अब एक नई स्किल दी जाती है जिसका नाम है डे ऑफ लाइट, जिसकी रैंक डबल ए है और ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक स्किल है। उस वक्त हम देखते हैं कि जिनने अपनी स्किल डे ऑफ लाइट को एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते हैं कि जिन वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट करता है। हम देखते हैं कि इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सब के सब मारे जाते हैं। और ये देखकर वो स्टैचू भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो अपने दिल में सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन है कौन, ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्या ये सच में एक नॉर्मल पर्सन है। उसी वक्त हम जिनको देखते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा लेवल अप का मैसेज आना स्टार्ट हो गए होते हैं और हम देखते हैं जिनको बार बार लेवल अप के मैसेजेस आए जा रहे होते हैं और जिन एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा लेवल अप कर जाता है। और हम देखते हैं कि जिन पूरे एटीट्यूड के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जिसने स्टैचू की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करना स्टार्ट कर दी होती है और उसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट कर रहा होता है। हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसका बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो गुस्से में अपने पैर को बहुत ही ज़्यादा जोर से ज़मीन के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से वो जो वेसल होता है उसके अंदर भी दरारें आ गई होती हैं और वो टूटना स्टार्ट हो गया होता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर जिनसे बोलता है, मैं तुम्हारा अगले फ्लोर के ऊपर वेट करूँगा और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ तक पहुँचो ताकि मैं तुम्हें वहाँ पर मार सकूँ। और हम देखते हैं कि वो स्टैचू तो वहीं पर होता है लेकिन उसकी आत्मा उसके अंदर से गायब हो जाती है। वैसे जिनको सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है, आपकी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, अब आप इसकी स्किल को कॉपी कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि जिनने उसकी स्किल को कॉपी कर लिया होता है और उसे वो अपनी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड के अंदर सेव कर लेता है। उसके बाद हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसी स्किल है जिसके इस्तेमाल से आप 1 मिनट के लिए सामने वाले पर्सन के पावर्स को सील भी कर सकते हैं और उसकी पावर को 50% तक डिक्रीज कर सकते हैं। उसी वक्त हम एलाइस को देखते हैं जो सोच रही होती है, ओ माय गॉड, यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या जिन ने वाकई इसे हरा दिया या मैं कोई सपना देख रही हूँ। उसी वक्त जिन एलाइस से बोलता है, एलाइस चलो अब हमें वापस चलना चाहिए, फाइनली हम लोग जीत ही गए। उसके बाद हम देखते हैं जिन अपनी स्टेटस विंडो को चेक करता है और हमें पता चलता है कि अब जिन का लेवल 19 हो चुका है और वह हमें बताता है कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैंने बहुत ही कम टाइम में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लेवल अप किया है। और जिन हमें बताता है मेरी जो स्ट्रेंथ, स्टेमिना और मेरी दूसरी पावर्स है वो सब पहले से डबल हो चुकी है। उसी वक्त हम देखते हैं कि जिनको एक वीडियो कॉल का मैसेज आता है और जिन
एलाई से बोलता है कि एलाई चलो साइड पर हो जाओ, मुझे वीडियो कॉल सुननी। और हम देखते हैं कि एलाई साइड पर हो गई होती है। उसके बाद जिन कॉल को पिक करता है और हम देखते हैं कि सामने चुनसंग होता है और वो जिन से चिल्लाकर बोलता है, आखिर तुम हो कहाँ? क्या तुम किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ मैं तुम्हें तलाश नहीं कर सकता? जिन चुनसंग से बोलता है, इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है, चलो अब जल्दी बताओ कि आखिर तुमने मुझे क्यों कॉल की। चुनसंग जिन को बताता है कोरिया के अंदर अवेकेंड एसोसिएशन की तरफ से एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट करवाया जा रहा है और मैं इसके अंदर हिस्सा लेने वाला हूँ। ये सुनकर जिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है, क्या हमारी सिटी के अंदर कोई टूर्नामेंट करवाया जा रहा है? क्या अवेकेंड एसोसिएशन वाले पागल हैं? उन्हें ये नहीं मालूम क्या हमारे पास 3rd फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है और वो ऐसी चीज़ों के ऊपर अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। चुनसंग जिन से बोलता है, हाँ, और ये एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है जिसके अंदर बहुत ही पावरफुल अवेकेंड हिस्सा लेने वाले हैं। जिन उससे बोलता है, तो इसमें मैं क्या करूँ? आखिर तुमने मुझे कॉल क्यों की? चुनसंग जिन को बताता है, मैं इस कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा लेने वाला हूँ और मैं तमाम मेंबर्स को हरा दूंगा और उन सब लोगों को हराने के बाद मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा। जिन बोलता है, क्या तुम मुझे चैलेंज करने के लिए हिस्सा ले रहे हो? चुनसंग बोलता है, हाँ। जिन उससे बोलता है, और अगर मैं पार्टिसिपेट करूँ ही ना? चुनसंग उससे बोलता है, नहीं, तुम पार्टिसिपेट करोगे। जिन उससे पूछता है, लेकिन आखिर मैं क्यों करूंगा? उसके बाद चुनसंग जिनको एक ब्लैक मार्केट का कार्ड दिखाते हुए कहता है, इसके लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं एक पर्सन का जो कि लोगों से बातें कर रहा होता है चिल्ला चिल्ला कर, और हमें जिन की आवाज आती है जो हमें बताता है, चुनसंग ने मुझे बताया कि ब्लैक मार्केट कार्ड एक बहुत ही मिस्टीरियस कार्ड होता है। जब तुम ब्लैक मार्केट के अंदर जाते हो, कुछ लोग होते हैं जिन्हें वीआईपी कहा जाता है, लेकिन जिनके पास ये ब्लैक कार्ड होता है उन्हें डबल वीआईपी बोला जाता है और उन्हें स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाता है। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो कि चेयर के ऊपर बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है, ये बहुत बड़ा इडियट है, अगर इसे देना ही था तो ये मुझे ऐसे नहीं दे सकता था क्या? उसके बाद जिनको सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है जिसमें उससे बताया जाता है कि सर, आपकी जो ग्रुप लीडर्स के साथ कन्वर्सेशन थी उसे यूट्यूब के अंदर अपलोड कर दिया गया है और आपकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा रैंक कर रही है और आपके व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और हम लोगों के मैसेजेस को देखते हैं जो जिनके बारे में ही बातें कर रहे होते हैं, जो जिनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसने 1st फ्लोर को भी बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया था और हमें पूरा यकीन है कि ये 4th फ्लोर को भी बड़ी आसानी से कंप्लीट कर देगा। उसके बाद जिन सोचता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि 4th फ्लोर को कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि 4th फ्लोर पर क्या चीज़ हमारा वेट कर रही है। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जिससे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है और वो कह रहा होता है, आखिर ये टूर्नामेंट कब ख़त्म होने वाला है? मैं कितनी देर से यहाँ पर बैठा हूँ। और हम देखते हैं जिन कहीं और नहीं बल्कि उस टूर्नामेंट में ही आया हुआ होता है और चेयर पर बैठकर टूर्नामेंट को देख रहा होता है और सामने 2 पर्सन आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि उनमें जो एक लड़की होती है वो बड़ी आसानी से सामने वाली पर्सन को हरा देती है और वो उसे जीत जाती है। और हम देखते हैं वहाँ पर ये जो फाइट हो रही होती है इसे लाइव दिखाया जा रहा होता है। उस वक्त हम देखते हैं कि 2 लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं जिनमें से एक पर्सन दूसरे को बड़ी आसानी से टक्कर दे रहा होता है, लेकिन वो दोनों के दोनों अचानक से रुक जाते हैं और वो देखते हैं कि आखिर हमारे पीछे से इतना ज़्यादा इंटेंस ऑरा क्यों नहीं कर रहा है। और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर होता है जो उन दोनों को वहीं पर हरा देता है और उन दोनों की अच्छी खासी पिटाई कर देता है। और हम देखते हैं कि एक पर्सन उनको ऊपर फायर से अटैक करता है और उन लोगों को वहीं पर टूर्नामेंट से बाहर कर देते हैं। और हम देखते हैं कि ये दोनों पर्सन और कोई नहीं बल्कि यूरी और वो फायर पावर वाला बुढ़ा होता है। वहाँ पर बहुत से मैनेजर बैठे होते हैं जो इन लोगों को ही नोटिस कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, सच में ये टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, हमें ये देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसी वक्त हम एक चेयर के ऊपर एक पर्सन को देखते हैं जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये ब्लैक क्लाउड गिल्ड का गिल्ड मास्टर है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसकी रैंक S है और ये एक S रैंक हीरो है। और हम देखते हैं कि वो मुस्कुरा रहा होता है और वो सामने चुनसंग को ही देख रहा होता है और वो अपने दिल में सोच रहा होता है, ये बंदा सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जब मैंने इसे अपने गिल्ड के अंदर ज्वाइन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों का लालच दिया तो इसने फ़ौरन मना कर दिया, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे ये पर्सन अपने गिल्ड के अंदर चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और उस वक्त उसे पीछे से एक पर्सन की आवाज़ आती है जो उसे बोलता है, अगर आपने मुझे इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लेने दिया होता तो मैं अभी तक तो इन कीड़ों मकोड़ों को कब का कुचल चुका होता। और जिस लड़के के बारे में आप बात कर रहे हैं चुनसंग, वो इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, आप जानते हैं मैं इससे ज़्यादा पावरफुल हूँ। और हमें बताया जाता है कि ये पर्सन ब्लैक क्लाउड गिल्ड के अंदर कुछ दिनों पहले ही शामिल हुआ है, लेकिन अभी रिपोर्टर्स को इस बारे में बताया नहीं गया है। और ये एक AAA रैंक हीरो है। जो ब्लैक क्लाउड गिल्ड का लीडर होता है वो उससे बोलता है, मैंने तुम्हें इसके अंदर हिस्सा लेने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर कोई ट्रबल पैदा करो जिससे हमारे गिल्ड के स्टेटस में कोई नुकसान हो। और तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए रिपोर्टर्स का बंदोबस्त कर दिया है। जब टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा तो तुम्हें उन्हें बस एक इंटरव्यू देना है जिसमें तुम उन लोगों को बताओगे कि तुम अब ब्लैक क्लाउड गिल्ड से एफिलिएटेड हो चुके हो। वो पर्सन बोलता है, जी गिल्ड मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, आपने जैसा बोला है मैं वैसा ही करूँगा। और हम देखते हैं लीडर सोच रहा होता है जब ये रिपोर्टर्स को इस बारे में बताएगा कि ये ब्लैक क्लाउड गिल्ड से एफिलिएटेड हो चुका है तो इससे हमारी गिल्ड का स्टेटस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और इससे हमारी गिल्ड को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं और इस तरह फाइट चल रही होती है। उस वक्त हम देखते हैं कि एक पर्सन बड़ी तेज़ी से लोगों के ऊपर कर्स लगा देता है और उन्हें वहीं पर हरा देता है। और हम देखते हैं कि उसने
यूरी को मॉन्स्टर को दरमियान से काट दिया होता है और ये देखकर यूरी भी काफ़ी ज़्यादा डर गई होती है और हम देखते हैं कि उसने उस ओल्ड मैन को भी ज़मीन पर गिरा दिया होता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि चुनसंग होता है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि चुनसंग फाइनली जीत चुका है और वो इस टूर्नामेंट का विनर है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि इस टूर्नामेंट में जीतने वाले को 2 ऑप्शंस दी गई हैं, जिसमें एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है जो कि जीतने वाले को दिया जाएगा और उसके लिए एक दूसरी चॉइस है कि अगर वो चाहे तो उस आर्टिफैक्ट की जगह किसी भी गिल्ड के पावरफुल पर्सन को चैलेंज कर